भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में चैप्टर 2 श्लोक नंबर 61 में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। अपनी इंद्रियों को संयमित करके युक्त व मत्पर होवें। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। तो श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने आप को संयमित कर लेता है तो परमात्मा से जुड़ जाता है। जिसने परमात्मा को ही लक्ष्य बना लिया है, जो परमात्मा के लिए ही जी रहा है, जो अपने ऊपर एक संयम साधता है, इंद्रियों को वश में करता है, उसी व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि। क्या हमने अपने से प्रश्न पूछा है कि क्या हमारी प्रज्ञा स्थिर है, हमारी बुद्धि स्थिर है? मनुष्य की बुद्धि, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती ही नहीं है। बुद्धि तो सिर्फ और सिर्फ लालच की भाषा समझती है। मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या लाभ मिल जाएगा, अगर मैं भगवान की भी भक्ति करूँगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। मैंने इतनी देर ध्यान किया, इतनी देर पूजा की, मुझे बदले में क्या मिला। मनोकामना पूर्ण हो जाए इसके लिए मंदिर जाया जाता है, भगवान की भक्ति की जाती है। तो लालसा है, लोभ है, जिसके कारण परमात्मा की तरफ लोग चलते हैं। लोग कहते हैं कोई लालच बता दीजिए, कोई प्रलोभन, कोई फ़ायदा जिससे हम भक्ति की तरफ जुड़ जाएं, जिससे हम ध्यान कर लें। ये जो लालच भरा मन है, ये जो भाग रहा है, ये जो दौड़ में लगा हुआ मन है, ये कभी भी युक्त नहीं होता, परमात्मा से जुड़ता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि संयम को धारना है। संयम आएगा जब ये लोभ की दौड़ बंद होगी, तभी आप परमात्मा से जुड़ेंगे। ये जो लालच है, ये जो लालसा है, इसका मतलब है अशांत चित्त है। मन में न जाने कितनी बातें घूम रही हैं। अब ये जो अशांत चित्त है, जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, जो कह रहा है कि मैं अभी तृप्त नहीं हूँ, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और मिलेगा, तब जाकर मुझे शांति की प्राप्ति होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो मुझे कुछ चाहिए, वो कुछ धन हो सकता है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकता है, या वो मुक्ति हो सकती है, मोक्ष हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। तो लालसा है, लालच है, चाहे वो भगवान का ही क्यों ना हो। तो एक दौड़ तो चलती है जो संसार की तरफ चलती है, जिसमें धन चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति उससे उब जाता है, थक जाता है, तो दूसरी दौड़ की तरफ भागता है। वो दूसरी दौड़ होती है परमात्मा की। इसलिए जब लोग सब कुछ कमा लेते हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव में फिर उन्हें भगवान की याद आती है, फिर अपने मोक्ष के लिए मुक्ति की तरफ भागते हैं। सोचते हैं हम मुक्ति की तरफ दौड़ शुरू कर दें, दौड़ कर वो चीज़ प्राप्त की जा सकती है जो हमसे दूर है, तभी तो हम भागकर प्राप्त करेंगे। परंतु जो चीज़ मेरे भीतर ही मौजूद है, मैं उसको कैसे दौड़कर प्राप्त कर सकता हूँ? उसे मैं दौड़कर नहीं प्राप्त कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दौड़कर प्राप्त कर लिया जाता है, वो हमारा स्वभाव नहीं होती। धन हमारा स्वभाव नहीं है, धन बाहर है, इसलिए उसके लिए दौड़ लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और कोई ज़रूरी नहीं कि दौड़ लगाने के बाद वो धन वाकई में मिल भी जाए। इसलिए बहुत कम लोग धनी होते हैं, बाकी लोग निर्धन होते हैं। परंतु परमात्मा, 1 इंच का भी फासला नहीं है हमारे अंदर। परमात्मा हमारे भीतर ही मौजूद है। तो कोई दौड़ का सवाल ही नहीं है कि कहीं दौड़ कर उसे प्राप्त किया जाए। वो हमारे भीतर ही है, बस हमें झांकना होता है। लेकिन हम होश में हैं ही नहीं, बेहोशों की तरह जिंदगी को जीते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने शराब पी ली, वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया। अब उसी खुमारी में वो चल पड़ा अपने घर की ओर। कदम चल पड़े क्योंकि आदत पड़ी हुई थी, आदतवश वह घर तक तो पहुंच गया, घर की सीढ़ियों तक पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ, मुझे मेरे घर लेकर जाओ। अब पड़ोसी इकट्ठे हो गए। अब पड़ोसियों ने उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया कि तेरा घर यहीं पर ही है, तो क्यों भाग रहा है, क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है। उसने कहा तुम मुझे भरमाओ मत, तुम मुझे भ्रम में डाल रहे हो, मेरा घर दूर है, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लोगों ने समझाया, वो समझा नहीं।
शोर सुनकर उसकी माँ भी बाहर आ गई। उसने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं ही तेरी माँ हूँ, ये तेरा घर है, तू इस घर में प्रवेश कर। परंतु वह व्यक्ति भ्रमित ही रहा, चिल्लाता ही रहा। थोड़ी देर में उसका एक दोस्त आ गया और उसने कहा, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, तू गाड़ी में बैठ, मैं तुझे तेरे घर ले जाऊँगा। पड़ोसियों ने उसे रोकने की कोशिश की कि तू अगर इस गाड़ी में बैठ गया तो न जाने कितनी दूर चला जाएगा, फिर घर वापस आना और भी दूभर होगा। तो हम भी वहीं खड़े हैं जहाँ से हमें कहीं नहीं जाना है, बस अपने भीतर ही झांकना है। परंतु एक दौड़ लगी हुई है, भाग रहे हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये जो भागने वाला चित्त है, ये जो भागता रहता है, यही चित्त का नाम गृहस्थ है। तो जो गृहस्थी है वो भागता है क्योंकि उसे चीज़ें जुटानी है, परंतु जो ये सब कुछ त्याग देता है, ऐसा जो मन है उसे सन्यासी मन कहा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ खोया नहीं है। वो परमात्मा, वो मेरे भीतर है, वो अमृत मेरे भीतर ही मौजूद है। मुझे कहीं दौड़कर उसे प्राप्त नहीं करना, मुझे तो सिर्फ अंदर मुड़ना है, और जैसे ही भीतर मुड़ूंगा मैं उसे प्राप्त करूंगा। जितना बाहर खोजूंगा उतना ज़्यादा मैं और भटकता चला जाऊंगा और मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो दौड़ है, किसी भी चीज़ की दौड़ हो, चाहे धन की हो, अध्यात्म की हो, ये जो दौड़ जब तक चलती रहेगी तब तक कहीं आप नहीं पहुंचेंगे। ये जो आवागमन का चक्र है ये चलता रहेगा। ये जो संसार चक्र है, ये जो चक्र है, इसकी गति है, गति हम देते हैं, हम दे रहे हैं दौड़ दौड़ कर। जब हम रुक जाते हैं तो ये आवागमन का चक्र भी रुक जाता है, फिर जन्म और मृत्यु में फंसता नहीं मनुष्य। तो कृष्ण कहते हैं अपने आप को संयमित करें, संयम को धारें। इंद्रियां जो भाग रही हैं, इंद्रियों के जो घोड़े भाग रहे हैं, उनको लगाम लगाइए और वापस रोकिए। ये बाहर की दौड़ चलती है। अब बाहर क्यों भागते हैं हम? क्योंकि बाहर लालच दिखाई देता है, चीज़ें दिखाई देती हैं। अपने भीतर तो कुछ नहीं दिखाई देता, परंतु बाहर दिखाई देता है। धन दिखता है, महल दिखते हैं, चीज़ें दिखती हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई से नई चीज़ें आ रही हैं, उन्हें प्राप्त करना है। परंतु अपने भीतर कौन मुड़ता है? आप थोड़ी देर भी बैठ जाइए, कुछ देर में अपने से ही बोर हो जाते हैं। थोड़ी देर में लगता है कि कुछ करने लग जाएं, लोग फ़ोन देखने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, परंतु भीतर ही मुड़ते नहीं। बस एक ही स्थान है जहाँ मन नहीं जाता। मन इधर उधर सब जगह जाएगा, परंतु एक ही जगह नहीं जाता जहाँ पर उसे जाना है, अपनी भीतर। कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई, संसार बनाया, उसके बाद इंसान को बनाया। अब इंसान बनाने के बाद परमात्मा ही परेशान हो गए, क्योंकि 1000 तरह की समस्याएं लेकर मनुष्य आने लग गया। तो भगवान ने देवताओं की गोष्ठी बुलाई और देवताओं से कहा कि अब क्या किया जाए, मैं कैसे बचूं इस इंसान से, इसने तो मेरा जीना ही दूभर करके रखा हुआ है। तो देवताओं ने कहा आप हिमालय चले जाइए। भगवान ने कहा वहाँ कोई ना कोई हिलेरी तेंजिक पहुँच जाएगा, वहाँ पर रहना ठीक नहीं है। किसी ने कहा चांद पर चले जाइए। भगवान ने कहा चांद पर जाना भी ठीक नहीं, वहाँ भी किसी न किसी दिन मनुष्य पहुँच जाएगा। दूर सितारों की बातें कही गईं, परंतु भगवान ने कहा ये सब स्थान व्यर्थ हैं। तो एक बूढ़े देवता ने कहा कि एक काम कीजिए, आप मनुष्य के भीतर बैठ जाइए, क्योंकि मनुष्य सब जगह जाएगा, अपने भीतर ही नहीं जाएगा। कहते हैं तब से भगवान मनुष्य के भीतर ही वास करता है। ये तो एक कहानी है, परंतु सच्चाई भी यही है। हम बाहर ही देखते हैं, बाहर ही जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर आओ, अपने भीतर लौटो, अपने ऊपर संयम धारो, अपने अंदर मुड़ो। ये जो बाहर खोज रहा है, जो बाहर सुख को तलाश रहा है, बस इसी का ही पता लगाना है कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, इसी का पता लगाना है। हमें अपने बारे में ही नहीं पता। हम आनंद, अमृत, मुक्ति, मोक्ष इस सब की बातें करते हैं क्योंकि हम मृत्यु से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। सोचते हैं कोई विश्वास दिला दे कि आत्मा अमर है, हम कभी नहीं मरेंगे। कोई हमें समझा दे, कोई आश्वासन दे दे कि आनंद मिलेगा, परम जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इतना दुख है इस संसार में, अंदर से तृप्ति नहीं लगती, तो लगता है इस तरफ दौड़ें, परंतु ये दौड़ जब तक रुकेगी नहीं, ये प्रयास जब तक रुकेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा को उपलब्ध नहीं होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रयास के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब प्रयास छोड़ दो तो वो प्राप्त हो जाती हैं। जैसे नींद, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो नींद कभी नहीं आएगी, परंतु जब आप
एफर्टलेस हो जाते हैं, अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं तो नींद आ जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, हम बाधा नहीं बनते हैं परमात्मा के आने में, तब वह परमात्मा हमारे भीतर आता है। इसलिए कुछ क्षण ध्यान के अपनी ज़िंदगी में निकालें, जब शांत बैठकर अपने भीतर उतरें। कृष्ण कहते हैं कि जब हम ये जो दौड़ है बंद करते हैं, संयम आने लग जाता है, तब हम उस परमात्मा से युक्त होते हैं, उससे जुड़ते हैं। तभी हमारी ज़िंदगी में आनंद आता है, तभी हमारी ज़िंदगी में अमृत आता है, तभी हम सत्य को उपलब्ध होते हैं। सभी को हरि ओम।